हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे चैनल इंडिया क्रिएटिव कुकिंग में। आज हम बनाएंगे सर्दियों का बहुत ही ज्यादा हेल्दी नाश्ता। इस नाश्ते को आप बिना तेल के भी बना सकते हैं, जो खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं कैसे बनाना है। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को अच्छे से ठंडा करके छील लिया है। एक मीडियम साइज का ग्रेटर लिया है और दोनों आलू को अच्छे से हमें ग्रेट कर लेना है। इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। आप चाहे तो किसी कटोरी या गिलास से इसे अच्छे से मैश करके भी ले सकते हैं। तो चलिए आलू को रखते हैं साइड में, हम इसको बाद में यूज करेंगे। फ्रेंड, हम आ चुके हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने कढ़ाई को रख लिया है। इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। जब पानी में हल्का सा उबाल आ जाएगा तब हम इसमें डालेंगे मेथी। 1 पाव हमने मेथी ली है। मेथी को 1 से 2 बार के लिए पानी में अच्छे से वॉश करके लेना है, ताकि जो भी धूल मिट्टी है वो निकल जाएगी इससे। और अब हम इसे गरम गरम पानी में डाल देते हैं और मेथी को पकने के लिए छोड़ देते हैं। आप चाहे तो मेथी की जगह पालक भी ले सकते हैं। अब इसे ढक के हमने पका लिया है 5 मिनट के लिए। देखिए हमारी मेथी अच्छे से देखिए पक चुकी है। चलिए अब मेथी को हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से एक छन्नी ले ली है और इसमें सभी मेथी को डाल के हम निकाल लेते हैं। जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा इस तरह से। मेथी को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, हमने इसे बस 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से पकाया है। तो चलिए अब इसे निकालने के बाद ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जो अब हमने आलू ग्रेट करके लिए हैं उसे ले लेते हैं। इसमें डालेंगे प्याज। तो यहाँ पे हमने 1 प्याज को बारीक करके लिया है। साथ ही डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालना है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर डालेंगे, हल्की सी कलर के लिए हल्दी डालेंगे, स्वाद के अनुसार हमें इसमें नमक डाल लेना है, बारीक कटी हुई थोड़ी सी हरी धनिया डाल लेंगे और सभी मसालों को अच्छे से आलू में हमें मिक्स कर लेना है। हम इसे चम्मच से मिक्स कर रहे हैं, आप चाहें तो इसे हाथों से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने मसालों को आलू में अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब इसे रखते हैं साइड में और यहाँ पे एक मीडियम साइज का मिक्सी जार ले लेंगे। अब जो हमने मेथी को उबाल के रखा था उसे अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब इसे मिक्सी जार में डाल देते हैं और इसमें हमें थोड़ा सा पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। तो चलिए इसे पीस के लिए आते हैं अब हम। तो देखिए हमने इसे एकदम बारीक करके पीस लिया है। तो चलिए अब इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं बर्तन में। तो यहाँ पे हमने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है। अब हम जितना भी मेथी का घोल है उसको डाल देते हैं इस बाउल में और मिक्सी जार में थोड़ा सा पानी मिलाकर और डाल लेते हैं इसमें। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन, आधा छोटे चम्मच नमक डाल लेना है और दोनों चीज़ों को अच्छे से हमें घोल में मिक्स कर लेना है इस तरह से। अब हमें इसे मिक्स करने के बाद डालेंगे आटा। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। अब हमें आटे को अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है। तो थोड़ा थोड़ा सा आटा डालते जाएंगे, इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। जैसे कि रोटी के लिए आटे को गूंद के तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसे हमें तैयार करना है। बस इसमें हमें पानी नहीं डालना है, बस हमें मेथी के घोल से ही इसे आटे को गूंद के तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड, हमने आटे को गूंद के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम आटे के इसके 2 भाग कर लेते हैं। देखिए अब जैसे कि हम रोटी के लिए लोई को बनाते हैं तो उसी तरह से लोई को बना लेना है। बस हमने यहाँ पर लोई को थोड़ा सा बड़ा रखा है, इसे ज़्यादा आटे से देखिए हम इस तरह से बनाएंगे। अब हम लोई को सूखे आटे में लपेट लेंगे इस तरह से। अब इसे हमें रोटी की तरह बेल लेना है। इस रोटी को हमें रोटी से थोड़ा सा बड़ा ही बना के तैयार करना है। आज हम बहुत ही यूनिक और टेस्टी सा नाश्ता बना के तैयार कर रहे हैं। तो देखिए हमने रोटी को बना के तैयार कर लिया है। अब हमने जो आलू की स्टफिंग बना के तैयार की थी उसे ले लेनी है। अब इसे चम्मच भर के हमें पूरे में रोटी में डाल देना है इस तरह से। अब हम एक कांटे वाली चम्मच लेंगे और इस तरह से इसे पूरे में हमें आलू को फैला देना है रोटी पे। हमें इसे पतली लेयर में फैलाना है, ज़्यादा मोटी लेयर में हम इसे नहीं फैलाएंगे। आप चाहें तो इसमें चटनी या टमाटो सॉस भी लगा सकते हैं। मैं इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। तो देखिए मैंने पूरे आलू को अच्छे से फैला लिया है। तो चलिए अब इसे साइड से हम इस तरह से फोल्ड करना है और टाइटली इसे रोल करते जाएंगे इस तरह से घुमाते हुए। तो देखिए हमने इसे अच्छे से रोल कर लिया है। तो चलिए अब जो इसके साइड के किनारे को है इस तरह से मोड़ लेना है, ताकि हमारा जो भी आलू है वो निकलेगा नहीं। देखिए इस तरह से। और अब इसे दोनों हाथों से इस तरह से रोल कर लेना है।
रोल को बना के हमने तैयार कर लिया है। अब लेंगे यहाँ पे एक जाली वाली छन्नी। छन्नी में हमने ऑयल को अच्छे से ग्रीस कर लिया है। तो देखिए अब हम आ चुके हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने पतीले में पानी को अच्छे से गर्म कर लिया है। इसमें रखेंगे जाली वाली छन्नी को। छन्नी में हमने ऑयल लगाया ताकि हमारा नाश्ता निकालने में चिपकेगा नहीं। तो चलिए अब रोल को इस पे रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 रोल बना के तैयार किए हैं और अब हम इसे एक प्लेट से पकने के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं 5 से 6 मिनट के लिए। हम इसे भाप से पकाने वाले हैं। देखिए इसे पकाते हुए हमें 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से देखिए पक चुके हैं। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमने इसे ठंडा कर लिया है अच्छे से। तो चलिए अब हम रोल को काटने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें एक रोल को ले लेना है। रोल को अच्छे से ठंडा करके लेना है हमें। अब यहाँ पे हमने चाकू लिया है, आप चाहें तो कटर भी ले सकते हैं और इस तरह से हम पतली पतली लेयर में इसे काटेंगे। आप चाहें तो छोटा या बड़ा कोई सा भी साइज में इसे काट सकते हैं। तो देखिए हमने सभी को काट के तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि देखने में कितना ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए इसे प्लेट में रख लेते हैं। तो देखिए हमने सभी नाश्ते को बना के तैयार कर लिया है। अब आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं बिना फ्राई किए हुए भी, ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे। अगर आप समोसे कचौड़ी पकौड़ी खाने के शौकीन हैं तो चलिए एक बार इसे देख लेते हैं फ्राई करके। तो चलिए एक घोल बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 चम्मच गेहूं का आटा लिया है, आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा ही, हमें बिल्कुल नमक डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोल बना के तैयार कर लेते हैं हम। इस घोल को हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, हमें थोड़ा सा इसे पतला ही रखना है। तो देखिए हमने घोल को बना के अच्छे से तैयार कर लिया है। तो चलिए अब सभी रोल को ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक रोल को लेंगे और इसमें अच्छे से डीप करेंगे। एक कांटे वाली चम्मच ले ली है हमने और इस तरह से इसे अच्छे से निकालेंगे। तो चलिए फ्राई करने चलते हैं। गैस पे हमने कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब सभी नाश्तों को इसमें डाल देते हैं इस तरह से। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे इसे हल्का गोल्डन फ्राई करेंगे। अब हम सभी नाश्ते के ऊपर एक चम्मच से इस तरह से ऑयल डाल लेना है पूरे में, ताकि ये और भी क्रंची और टेस्टी बन के तैयार हो। नाश्ते को फ्राई करते हुए 1 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे दूसरी तरफ पलट देते हैं और दूसरी तरफ से भी इसे हल्का गोल्डन फ्राई करेंगे। ये नाश्ता बहुत ही क्रंची और टेस्टी बन के तैयार होता है। आप चाहें तो इसे बिना ऑयल के भी बना के खा सकते हैं या फिर इसे इस तरह से फ्राई करके भी खा सकते हैं। ये दोनों तरह से ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देखिए हमने इसे दोनों तरफ अच्छे से पलट के फ्राई कर लिया है और इसमें बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है, देख सकते हैं आप। तो चलिए अब सभी नाश्ते को हम निकाल लेते हैं और बाकी का बचा हुआ नाश्ते को हमें इसी तरह से फ्राई करके तैयार कर लिया है। तो देखिए कुछ हमने नाश्ते को बिना फ्राई किए हुए बनाया है, जो बिना ऑयल से बन के तैयार हुआ है। आप इसे बिना ऑयल के बना के खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी है। और एक अलग प्लेट में हमने यहाँ पे देखिए फ्राई करके बनाया है इसे, जिसमें आपको कचौड़ी पकौड़ी समोसा तीनों का ही टेस्ट मिलेगा। एक बार आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, ये सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। फ्रेंड अगर आपको हमारी नाश्ते की रेसिपी जरूर सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल ऐसी रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड आपसे मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।